नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया है। उनके प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत लोकसभा राज्यसभा सदस्यों द्वारा गोपनीय मतपत्र से होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। यह घटना मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान की गई। आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल रमेश डेका ने राजभवन में शपथ दिलाई और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक मौजूद रहे। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पहलवल की कपिल बेंसन ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर फाइनल में गोल्ड हासिल किया है और साथ ही भारत का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कपिल और उनके परिवारों को बधाई दी। खेल मंत्री गौरव गौतम भी मुलाकात करने मौजूद रहे। भराड़ीसैंण में शुरू हुए विधानसभा सत्र के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी विधायकों ने नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग न मानने पर सदन के भीतर ही रात भर धरना दिया। हंगामे के बीच सरकार ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम धामी की समझाइश भी नाकाम रही। भराड़ीसैंण गैरसैंण में प्रातः भ्रमण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र को लेकर तैनात सुरक्षा कर्मियों से संवाद किया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में समर्पण में ड्यूटी निभाने वाले जवानों की सराहना की और कहा कि आपदा हो या सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल ने हमेशा उत्कृष्ट कार्य किया है। कोंडागांव में नक्सली दंपत्ति सहित 4 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों पर कुल 22 लाख का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। तेरह दिन से लापता कटनी की अर्चना तिवारी को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से बरामद किया है। जीआरपी भोपाल टीम ने लखीमपुर यूपी से कार्रवाई कर उसे पकड़ा। 20 अगस्त को भोपाल लाया गया और जहां मेडिकल जांच व बयान दर्ज कर परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। रीवा के सबसे हाई प्रोफाइल भूमि विवाद मामले में पूर्व सैनिक रमेश कुमार पटेल की जमीन बचाने को लेकर प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप। किसान यूनियन प्रवक्ता विश्वनाथ पटेल ने ऐलान किया है कि अब भोपाल सीएम हाउस तक बेड़िया पहनकर पदयात्रा करेंगे। मामला भूमाफिया कब्जे से जुड़ा है। मनेन्द्रगढ़ के वन परिक्षेत्र केल्हारी में देर रात 12 हाथियों के दल ने ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गांव में दहशत का माहौल है और वन विभाग के प्रति आक्रोश है। हादसे से पहले ग्रामीणों को सावधानी बरतने की मुनादी कराई गई थी। अधिकतर गश्त कर रहे थे। महर के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी में एक और सफेद बाघ की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किडनी फेल होने से बाघ की मौत हुई है। स्थापना के बाद से सफारी में अब तक 3 सफेद बाघों की मौत हो चुकी है। रीवा के ग्राम गोरगी स्थित हजरत सैयदी सिलपरा गाजी और रहलतुल्लाम अवैया दरगाह में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर गुंबद व भगवा झंडा फहराया। मुस्लिम समाज ने एसपी को ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के मनिया ग्राम की शराब दुकान का मुनीम विजय राजपूत बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था, तभी बरोड़ा पहाड़ के पास नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर 1.15 लाख रुपए से भरा बैग उससे लूट लिया। घटना मुनीम को झांसी रेफर किया गया है।
कबीरधाम में स्वास्थ्य मितानिनों ने बड़ा आंदोलन किया। करीब 2000 मितानिनें कलेक्ट्रेट पहुंची और मोदी की गारंटी पूरी करने और मितानिन कार्यक्रम को एनजीओ को सौंपने को लेकर इस फैसले का विरोध किया। मितानिनों ने रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग जल्द पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मैनपुर थाना क्षेत्र के पुलझर मैनपुर कला मार्ग पर मंदिर के पास मोड़ पर ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे रेफर किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मोड़ पर अक्सर हादसे होते हैं और सुरक्षा उपाय मांगे गए। अनूपपुर पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 5 लाख का सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान भी बरामद हुआ। मास्टरमाइंड नाबालिग समेत आरोपियों पर पहले भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर खोली जाएगी। रतलाम पुलिस ने न्यू रोड स्थित औरा थाई स्पा सेंटर पर देर रात छापे मारकर बड़ी कार्रवाई की। थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी गायत्री सोनी के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी, जहां 3 युवतियां व स्टाफ मिले। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री, रजिस्टर व दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। रतलाम के चावरा बस स्टैंड पर 30 वर्षीय युवक पप्पू चंद्रवंशी का शव छत विछत हालत में मिला। आशंका है कि नशे में होने के बाद गिरने से उसकी मौत हुई और कुत्ते ने शव को नोच डाला। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम हेतु शव को मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। बुद्धि तहसील के खटपुरा गांव में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट सीहोर के पास ज्ञापन सौंपकर वन भूमि पर 80 साल से की जा रही खेती का पट्टा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार आवेदन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। चेतावनी दी है कि समाधान न होने पर आंदोलन करेंगे। शहडोल के ग्राम देवरी में ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर सचिव रमाकांत द्विवेदी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने खाद्यान्न पर्ची से नाम काटने, गरीबी कार्ड और पेंशन के लिए रुपए लेने और शिकायत करने पर झूठी एफआईआर कराने की धमकी देने की बात कही। खातेगांव के हरड़ गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब युवक ने जामनेर नदी की पुलिया पर से मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण वह सफल नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों ने युवक को बचा लिया। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर देवास के सुप्रसिद्ध फोटोग्राफर मोहन सिंह राजपूत द्वारा शहर में 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजन के पहले दिन देवास एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और फोटोग्राफर की सराहना की। यह प्रदर्शनी शहरवासियों के लिए कला, संस्कृति और प्रकृति का एक अनुपम संगम बन रही है। खैरागढ़ में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित 8 महीने से कमीशन राशि के इंतजार कर रहे हैं। जनवरी से अप्रैल 2025 तक वितरित की गई एनएफएसए की राशि अब तक नहीं मिली है, जबकि सीजीएफएसए की राशि का भुगतान हुआ। संचालक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कलेक्टर से शीघ्र ही भुगतान की मांग कर आवेदन सौंपा। पंचकुला और आसपास के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी के ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पंचकुला के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी है। एमडीसी क्षेत्र का अंडरपास पानी से भरकर स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। इसका वीडियो वायरल हुआ। कबीरधाम जिले के आदिवासी बालक आश्रम चेंद्रा दादर में शिक्षा के बजाय बच्चों से बकरियां चरवाने का मामला सामने आया है। अधीक्षक खुद बकरी पालन कर रहे हैं और छात्रों का आरोप है कि मिड डे मील भी तय मेनू के अनुसार नहीं मिलता। लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की मांग उठी। महासमुंद जिले में बसना पुलिस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया, जहां एसडीओ ललिता मेहर और थाना प्रभारी नरेंद्र राठौर के नेतृत्व में करते हुए छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। कार्यक्रम बसना और जगदीशपुर के विभिन्न स्कूलों में आयोजित हुआ।
कबीरधाम पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आरोपी धर्मेश ध्रुवे, यतीन्द्र ध्रुवे और नारायण प्रसाद ध्रुवे को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने फर्जी कंपनी डीवाईपी ध्रुवे ब्रदर्स कंसल्टेंट पीवीटी एलटीडी निवेश किंग के नाम पर 10% मुनाफे का झांसा देकर करोड़ रुपए ऐंठ लिए। धमतरी में बारिश से सड़कों पर गड्ढे बनने से लोग परेशान हैं। नाराज भाजपा कार्यकर्ता ने सड़क पर ईंट पत्थर और साइकिल रखकर विरोध जताया, जिससे जाम की स्थिति बनी। युवक ने सड़क मरम्मत और भारी वाहनों पर रोक की मांग की है। विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दुर्ग में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हेमचंद यादव के राजनीतिक गुरु बीसे यादव बैगापारा स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका दुर्ग की राजनीति में बड़ा योगदान रहा। उनके निधन से शहर और यादव समाज में शोक की लहर है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। भिंड एसपी डॉक्टर आशीष यादव के निर्देशन पर सुभाष तिराहे पर देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। निरीक्षण गोपाल सिंह सिकरवार ने पुलिस बल के साथ 12 से 2 बजे तक कार्रवाई करते हुए आधा सैकड़ा से अधिक 4 पहिया वाहनों की जांच की। संदिग्ध गाड़ियों की डिक्की चेक की गई। अभियान जारी रहेगा। कांकेर पुलिस ने जुआ सट्टा और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस ने गश्त व मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर दुर्गेश ठाकुर, मोहन सिन्हा, कादिर खान और चंगेज खान को गिरफ्तार किया। आरोपियों से सट्टा पट्टी, पर्ची और 2090 रुपए जब्त हुए। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 1.5 माह की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज के में लापरवाही बरती गई और कारण पूछने पर वार्ड में मौजूद स्टाफ ने परिजनों से बदसलूकी की। मामले की शिकायत अस्पताल के सीएमओ से की गई है। खैरागढ़ में 18 अगस्त से छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ की 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और बुधवार को कर्मियों ने अंबेडकर चौक पर हवन पूजन कर सरकार को सद्बुद्धि की प्रार्थना की। नेताओं के मुखौटे पहनकर विरोध जताया और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सत्ती के मालखरौदा पीएम श्री आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन कर स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई न होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभिभावकों ने आंदोलन का समर्थन किया। प्रशासन की उदासीनता सवालों के घेरे में है। रायगढ़ के तमनार पुलिस ने 1.5 करोड़ से अधिक की लूट का खुलासा किया है। हुकरा डीपा तमनार में चालक से मारपीट कर ट्रेलर, कार और मोबाइल लूटने वाले आरोपी ओडिशा के हमीरपुर में छिपे पाए गए। जीपीएस और ड्राइवर की पहचान के आधार पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गरियाबंद पुलिस ने 18 अगस्त की रात ग्राम दर्री पारा में मिली जल्लाल निषाद की खून से लथपथ लाश का मामला सुलझा लिया है। जांच में सामने आया कि मामा चंद्र कुमार निषाद ने शराब के नशे में विवाद के चलते भांजे के सिर पर लोहे की पाइप से वार कर हत्या की थी। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बिलाईगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत मुड़पाड़ स में पीडीएस संचालक संजय यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। शासन के निर्देशानुसार 3 माह का चावल वितरण करना था, लेकिन कई वार्डों में राशन नहीं दिया गया। राशन कार्ड धारकों ने अंगूठा लगवाया और मांगने पर उन्हें धमकी दी गई। घरों में राशन की कमी से परेशान जनता ने अपनी फरियाद लेकर जिलाधीश से न्याय की गुहार लगाई। राजधानी भोपाल में बेखौफ वाहन चालक का स्टंट देखने को मिला है, जहां ट्रैफिक जाम से बचने के लिए थार चालक ने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी। इस दौरान किसी बड़े हादसे की संभावना टल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद लोगों में गुस्सा है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। इसके साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।